आओ, आइए। बाबूजी, बाबूजी देखिए आपसे मिलने कौन आया है। यशोदा भाभी आई हैं। प्लीज रोइए मत, बाबूजी को अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज भाभी, भाभी प्लीज। बाबूजी, ये आपको क्या हो गया? बाबूजी जल्दी ठीक हो जाएंगे, प्लीज रो मत। बाबूजी, मैं तो पीहू से कह रही थी कि आप उसे चलना सिखाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे। बाबूजी, आपको जल्दी से ठीक होना पड़ेगा, आपको जल्दी से ठीक होना पड़ेगा बाबू। भाभी, भाभी हम लोग चलते हैं, बाबूजी को आराम करने देते हैं। आप आराम कीजिए बाबूजी, आप अपना ख्याल रखिए। चलें भाभी? हेलो। रिमझिम, डॉक्टर सिमरन। रिमझिम, मैं तुमसे अर्जेंटली मिलना चाहती हूँ। अर्जेंटली? तुम्हारे कुछ टेस्ट करवाने हैं। सिमरन जी, और कितने टेस्ट करेंगे आप हमारे? रिमझिम, ये टेस्ट तुम्हारे नहीं, तुम्हारे बच्चे के लिए करना चाहती हूँ मैं। सोनोग्राफी, स्कैनिंग वगैरह। आई डोंट वांट टू टेक एनी मोर रिस्क विद योर बेबी। हम वक्त मिलते ही आते हैं। गुड, बाय। बाय। बाबूजी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम एक बहुत बड़े डॉक्टर से बात करने वाले हैं, डॉक्टर राणा। वो वर्ल्ड के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो आपका इलाज करेंगे। देखिएगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखिए, कावेरी ने अपने हाथों से आपके लिए दलिया बनाया है। लीजिए बाबूजी, आपको बहुत पसंद है ना? कावेरी बेटा, खिलाओ ना बाबूजी को। लीजिए ना बाबूजी। ये सब आप क्यों कर रहे हैं? क्या हमारा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है? क्या हमारा कोई हक नहीं बनता आपकी सेवा करने का? क्या ये लड़की आपके लिए सब कुछ है? माँ, शांत हो जाओ, नाराज मत हो प्लीज। मुझे समझ में नहीं आता, इस लड़की ने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, और फिर ये इसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? माँ, इस वक्त बाबूजी के सामने ऐसी बातें करना ठीक नहीं है, प्लीज। मुझे इनकी हालत देखी नहीं जाती, और ये लड़की है बेशरम, एक रत्ती शर्म नहीं है इसकी आंखों में। माँ, हम लोग जाते हैं, फिर आते हैं। आइए माँ, आइए।
रिमझिम, बाबूजी को ये खिला दे। बाबूजी, 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 बाबूजी मत रोइए प्लीज। बाबूजी, बुआ जी, हाँ बेटा। एक सवाल पूछ सकता हूँ? बुआ जी, अविनाश और रिमझिम के बीच जो तनाव चल रहा है, क्या वाकई उसका कारण वो लड़की है? तुझे भी ये तनाव दिखाई दे रहा है ना बेटा? ऑफ कोर्स बुआ जी, दोनों के चेहरों पर साफ नजर आ रहा है। कैसे पता नहीं चलेगा? बुआ जी, जब मैं वैष्णो देवी गया सब ठीक था, लेकिन वापस आके देख रहा हूं तो दोनों के मूड में बदलाव है। क्यों बुआ जी? चाहे मेरी बात इस घर में किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन मैं कहती हूँ इस सारे तनाव की जड़ है वो मालिनी। अविनाश का और उसका दिन रात साथ रहना। रिमझिम को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इस बात को अहमियत ही नहीं देती। अब आजकल वो रिमझिम का भी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरे घर को खुश करने की कोशिश में लगी रहती, लेकिन अविनाश के साथ पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करती है, बहस कर बैठती है, उससे दूरियां बढ़ाने की कोशिश में लगी रहती है। मगर ऐसा वो क्यों कर रही है? भगवान जाने क्यों कर रही है। अब वो कार्ड्स और वो लेटर्स वो तो सबने देखे हैं ना। अविनाश उससे जला भुना बैठा है। आई अंडरस्टैंड बुआ जी, पर क्या आपको लग रहा है कि रिमझिम ऐसा कर सकती है? नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं मानता। और सच कहूं, भैया की आंखों में भी मैंने रिमझिम के लिए विश्वास ही देखा है, लेकिन आंखों देखी सच्चाई को अविनाश झुटला भी तो नहीं पा रहा। हो सकता है ये गलतफहमी हो, लेकिन रिमझिम इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश भी तो नहीं कर रही। मगर ऐसा क्यों बुआ जी? पता नहीं बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात में सो नहीं पाती मैं, हर वक्त यही सवाल मेरे दिमाग में आता रहता है, जिसका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा मुझे। तो क्या कहती है हमारी रिपोर्ट्स? ठीक नहीं है तुम्हारी रिपोर्ट्स। इट्स नॉट एट ऑल इनकरेजिंग। हम दवाइयों के जोर पे इस बीमारी को कब तक दबाते रहेंगे? Why don't you understand simple thing? अरे देखो, वो तो भगवान का शुक्र है कि बच्चे तक अब तक इन्फेक्शन नहीं फैला है। रिमझिम, तुम्हें कैंसर है, कैंसर, और तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, लेकिन तुम हो के किसी की बात सुनते ही नहीं। Just take it seriously. अनुराग,
हम चलते हैं। आपके दवाई का वक्त हो गया है, लीजिए। ये क्या हो गया आपको? आपको मुझसे, परिवार के हर सदस्य से क्या नाराजगी है? आपको अच्छी लगती है तो सिर्फ एक वो लड़की, उसकी कोई बुराई आपको नजर नहीं आती ना? हम सब से आपने मुंह मोड़ लिया है। देखिए, आपको अच्छा नहीं लगता ना कि मैं उस लड़की की बुराई करूं, तो ठीक है, मैं चुप हो जाती हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन इस तरह मुझसे मुंह तो मत मोड़ लीजिए। आपकी बेरुखी का कारण क्या ही है, तो मुझे समझाइए या मेरी बात समझिए। मुझसे आपकी ये हालत देख ही नहीं जाती और ना आपकी नाराजगी बर्दाश्त होती है। प्लीज इस तरह मुंह तो मत मोड़ लीजिए मुझसे। भैया आप यहाँ ऐसे तुम कोई सवाल नहीं करोगे, अब सारे सवाल मैं करूंगा। क्यों रिमझिम, क्यों हम सबसे झूठ कहा तुमने? क्यों? भैया आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, इल्जाम लगा रहा हूं।
अच्छे होने का इल्जाम लगा रहा हूं। मैं तुम पर हमेशा इस घर की भलाई और खुशियां चाहने का इल्जाम लगा रहा हूं। मैं तुम पर खुद को मर मर के दूसरों को जीने का पाठ सिखाने का इल्जाम लगा रहा हूं। मैं तुम पर खुद को क्यों? मैं तुम पर हम सबसे झूठ कहने का इल्जाम लगा रहा हूं रिमझिम। क्यों रिमझिम? क्यों हम सबसे छिपाया कि तुम्हें कैंसर है? क्यों हर रोज तिल तिल के मर रही हो तुम और कुछ नहीं कहा हमसे? अब समझ में आ रहा है कि तुम अविनाश को अपने आप से दूर क्यों धकेल रही हो। सब समझ में आ रहा है। खुद को दुखी करके अविनाश के सुख के बारे में सोच रही हो तुम। रिमझिम, ऐसा क्यों किया तुमने? डॉक्टर अनुराग से मिलना और किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन मेरी समझ में आ गया है रिमझिम। रिमझिम, तुम कैंसर से मर रही हो और बस बार बार इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, किसी ने सुन लिया तो सुनने दे। सबको जान लेना चाहिए कि तुम्हें कैंसर है। भैया किसी को नहीं जानना चाहिए, आप किसी को नहीं बताएंगे। मैं बताऊंगा रिमझिम, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। भैया आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, आप चलिए हमारे साथ। नहीं रिमझिम, भैया आप चलिए, आइए हमारे साथ। कितना जानते हैं आप बाबूजी को? कैसी बात कर रहे हो रिमझिम? ये भी कोई सवाल हुआ है? आपको बाबूजी की कसम है, आप हमारी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। प्रतीक भैया को पता चल के बाबूजी जी, आप जानते हैं कि रिमझिम को भैया प्लीज रोइए मत। भैया देखिए बाबूजी को भी रुला रहे हो। भैया हम जितनी सांसें लिखवा कर लाए उतनी तो जिएंगे ही ना, रोकर क्या फायदा? नहीं रिमझिम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे रिमझिम। भैया गोपाल जी को हमें पास बुलाने की कुछ जल्दी है। भैया शांत हो जाइए। भैया हम जाते हुए अपनी झोली में दया तरस दुख नहीं ले जाना चाहते। आपके आंसू हमें और कमजोर बना देंगे भैया, हम कमजोर मौत नहीं बनना चाहते। रिमझिम समझने की कोशिश करो, सबको बता देने से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। नहीं भैया आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। रिमझिम लेकिन भैया आपको बाबूजी की कसम, आपको बाबूजी की कसम, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे भैया।